प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे स्कूल में प्रायोजित किया जाता है। इसमें जो नो बैग डे है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि बच्चे में जो मन में जो शंकाएं होती हैं, झिझक होती है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये प्रोग्राम में चलाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं 9th क्लास में आज गाड़वा स्कूल में एक छोटी सी मोरल कहानी पेश करने जा रहा हूँ। और आपको कहानी पसंद आए तो आप ताली मत बजाना, सिर्फ क्या करना, वाइब्रेशन के लिए फूल खिलाना, ठीक है। उसके बाद में 9th क्लास की स्टूडेंट है योग्यता, नाम भी योग्यता है और ये अच्छी पेंटर भी बताते हैं। तो इसकी पेंटिंग भी चेक करेंगे कि पेंटिंग किस प्रकार बनाती है। तो पहले गुरु का नंबर है और बाद में शिष्या का नंबर है। देखते हैं किसकी कहानी अच्छी लगे। ये आप जो मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट्स करोगे वो आपको बतानी है YouTube चैनल के माध्यम से। तो मैं मेरी कहानी ज़्यादा टाइम नहीं लेकर कहानी मेरी शुरू कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर पे होता है और अचानक उसके घर पे यमराज आ धमकते हैं। यमराज क्यों आते हैं? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उसको लेने के लिए आते हैं। तो यमराज कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ और आपको चलना होगा। तो व्यक्ति एकदम घबरा जाता है, लेकिन घबराने के बावजूद भी, क्योंकि मृत्यु संसार का क्या है, सबसे कड़वा सत्य है, तो वो कहता है कि ठीक है आप ले तो जाओगे, लेकिन आप ऐसा करो कि आप एक गिलास ठंडा पानी पिए। तो वो ठंडा पानी देते हैं यमराज को, ठंडा पानी पीते हैं यमराज। तो यमराज खुश हो जाते हैं। तो यमराज खुश होकर उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप आदमी को अच्छे लगते हो, तो मैं आपको 5 मिनट और दे रहा हूँ अपने जीवन की। तो 5 मिनट के अंदर आप कुछ भी मांग सकते हो मेरे से। आपको मैं एक डायरी दे रहा हूँ। तो यमराज ने उस व्यक्ति को डायरी दी और डायरी का जब उस व्यक्ति ने पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो पड़ोसी व्यक्ति है उसकी लॉटरी खुलने वाली है 2 करोड़ की। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि इस पड़ोसी की 2 करोड़ की लॉटरी खुल जाएगी तो इसके पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो वो लिख देता है कि इसकी लॉटरी नहीं खुलनी चाहिए। फिर दूसरा पृष्ठ खोल देता है। दूसरा पृष्ठ खोलता है तो उसमें बाजू वाले पड़ोसी क्या आता है कि वो एक बड़ा राजनेता बनने जा रहा है, कहने का मतलब। तो उसके मन में आता है कि बड़ा राजनेता बन जाएगा तो बहुत ऊंचा मंत्री बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा। तो उसमें भी वो ना कर देता है, नहीं बनना चाहिए। तीसरा पन्ना खोलता है तो तीसरे पन्ने में आता है सामने वाले पड़ोसी। सामने वाले पड़ोसी लिखा था कि लिखा होता है कि ये नई कार खरीदेगा। तो उसके मन में ऐसा आता है कि सामने वाला पड़ोसी ये कार ले आएगा तो इसकी वाह वाह हो जाएगी, इसकी कार भी, इसको कार नहीं मिलनी चाहिए। फिर वो चौथा पन्ना आता है। चौथे पन्ने में आता है कि जिस ऑफिस में वो काम करता था तो उसमें जो उसका बॉस था, प्राइवेट में नौकरी करता था, उसमें बॉस होता है, तो उस बॉस का प्रमोशन होने वाला है। तो बॉस से वो व्यक्ति पहले से चिढ़ता था, तो उसने लिख दिया कि बॉस का क्या नहीं होना चाहिए, प्रमोशन नहीं होना चाहिए। इतने में 5वां पृष्ठ आता है। 5वें पृष्ठ में लिखने की खुद की बारी आती है। तो यमराज है वो पेन खोज लेता है उस व्यक्ति से खोज लेता है। तो कहता है कि मेरे बारे में तो लिखने दो, व्यक्ति कहता है यमराज से। तो यमराज ने कहा कि आप को मौका दिया मैंने 5 मिनट का, और आप दूसरों की बुराई के लिए लगे रहे, अपने बारे में आपने सोचा ही नहीं, तो आपका समय क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस कहानी का जो सार है, इस कहानी का ये सार यही है, अपनी जिंदगी का सार यही है कि हम दूसरों की बुराई ढूंढते हैं, न कि अच्छाई। और होना क्या चाहिए, अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, वो क्या करें, अपने ढूंढें और उन बुराइयों को क्या करें, दूर करें। और समय का क्या करें, सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग इस प्रकार करें कि दूसरों की बुराई ढूंढने में समय बर्बाद न करके और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए उस समय का क्या करें, सदुपयोग करें। हमेशा आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, कहते हैं कि ये जरूरी है कि 4 आप विद्यार्थी बैठे हो और दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, आप दूसरे विद्यार्थी की बुराई कर रहे हो, आपके जाने के बाद में पक्का होगा कि आपकी बुराई जो पीछे बैठे विद्यार्थी हैं वो करेंगे आपकी बुराई। तो मेरा कहानी इस
कहानी का कहने का सार ये है कि दूसरे की बुराई न करके जो आंतरिक, जो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको आप क्या करो, दूर करो और अपनी किस्मत को क्या करो, चमकाओ। और मैंने कोटेशन भी दिया था कि आप मतलब आपकी किस्मत और मेहनत दोनों, अगर उसमें किस्मत अगर आपकी काम नहीं कर रही तो आप क्या करो, मेहनत करो। और मेहनत जरूर आपका क्या क्या आपके जीवन में रंग लाती है। तो कभी भी आप दूसरों की बुराई करने में टाइम वेस्ट मत करें और समय का क्या करें, सदुपयोग करें। ये मेरी जो कहानी है वो आप जो दर्शक हैं वो देखेंगे, वो भी कमेंट्स करेंगे, आप विद्यार्थी हैं वो भी मेरे से प्रश्नोत्तर करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार बीच में सभी स्टूडेंटों की जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे चेहरे भी देखने चाहिए। उसके बाद में अपने जो होनहार विद्यार्थी हैं, बालिका है, योग्यता, उनका नंबर है तो वो अपनी कहानी पेश करेंगे, उनको भी टाइम दिया जाएगा। उनकी कहानी कैसी लगी वो भी आप जो दर्शक हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो कहानी को आप अमल में लाएं, सीख लें। इससे क्या सीख मिली आपको? अब योग्यता का नंबर है और बेझिझक, क्योंकि आप स्टेज पे आओगे, कुछ बोलोगे, तभी आपके अंदर, कहानी कौन कहता है, जिसके अंदर कुछ भाव होते हैं। और कहते हैं कि जिसका भाव अच्छा होता है उसका मतलब उसकी जिंदगी का हर काम अच्छा होता है। हाँ, आप अपनी कहानी को बढ़िया तरीके से बिना झिझक के और बिना घबराहट के पेश करो, क्योंकि कहते हैं कि पास में खड़ा व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा हौसला देता है कि मैं हूँ। एक बार एक राजा होता है, तो उसने कई समय से अपने बाल नहीं कटवाए होते हैं, तो उसके सर में खुजली चलने लगती है। और आप मारवाड़ी में भी पेश कर सकते हो। वह सोचता है कि मैं नाई को बुलवाकर अपने बालों को कटवा लेता हूँ। तो उसने एक नाई को बुलवाया जिसका नाम जब्बू नाई था, और उसने जब राजा का मुकुट उतारकर उनके बालों को काटने का सोचा, तो उसने देखा कि राजा के सर में 2 सींग उग गए हैं। हाँ, सुना मना नहीं है, बीच में अगर हंसी की बात है तो हंस भी सकते हो आप। हाँ, आगे। तो राजा बोला कि क्या हुआ, तुम मेरे बाल क्यों नहीं काट रहे? बोले राजा जी कि आपके सर में 2 सींग उग गए हैं। जब राजा ने यह सुना तो वह बोला कि मंत्रियों से और प्रजा को मत बताना कि मेरे सर में 2 सींग है, तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर नाई को यह बात पेट में खटकने लगी, तो उसने सोचा कि अब तो मुझे भूख नहीं लगेगी, तो इस बात को किसी को तो बताना पड़ेगा। हाँ, कईया को बात पेट में तो जन पेट फटन लग गया। हाँ। बात बतानी तो वह अपने घर गया और सोचने लगा कि यह बात किसको बताई जाए। अगर मैंने किसी आदमी को बताया तो राजा जी मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। और बाद में वह एक बड़े और लंबे पेड़ के पास जाकर बोला कि राजा के सिर में सींग। तो पेड़ ने यह बात सुन ली, और एक दिन जब राजा ने सैनिकों से कहा कि एक बड़ा सा पेड़ लाओ जिससे हम ढोलक, बांसुरी और नगाड़ा बनाएंगे, और सैनिकों ने वही पेड़ काट दिया जिसे जब्बू नाई ने वह बात बताई थी। और बाद में सैनिकों ने इस पेड़ को महल में प्रस्तुत किया और उनसे ढोल, बांसुरी और नगाड़ा बनाया गया। जब पहली बार ढोल का बजाया गया तो वह बोला राजा के सर में सींग, और नगाड़ा को बजाया तो बोला कि किसने बताई। और जब बंसुरी को बजाया तो बोला जब्बू नाई। जिससे सारी प्रजा को पता चल गया कि राजा के सर में 2 सींग उग गए हैं, और नाई की पोल खुल गई। फिर नाई को प्रजा के सामने प्रस्तुत किया गया और उसे दंड दिया गया।
तो हाँ, सभी बच्चे योग्यता के लिए दूध खिलाएंगे। अब आप सभी विद्यार्थियों में से, हाँ इधर देखो फूल का चित्र लीजिए आप, चारों बच्चे फूल खिला रहे हैं। अब इनमें से एक विद्यार्थी ये जो कहानी सुनाई योग्यता ने, इसका मोरल क्या है, शिक्षा क्या है, एक कोई भी विद्यार्थी बताएगा। जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम में ज़्यादा जा रहा है। हाँ बता रहे, इधर जाओ। आप बता रहे नहीं बता रहे, कोई भी विद्यार्थी इधर से कोई भी बताना चाहिए। तो आप नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे दिमाग में बात आ रही है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन के अंदर मतलब हजम कर लेनी चाहिए। अगर वो नाई मन में हजम कर लेता, उस पेड़ को नहीं बताता, तो आगे वो बात बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। तो कुछ बातें हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ नुकसान होने का खतरा रहता है, वो बातें हमें क्या कर लेनी चाहिए, मन में हजम करने लेनी चाहिए। और मैंने जो कहानी सुनाई वो भी आपको अच्छी लगी होगी, और योग्यता ने भी पूरी अच्छी तन्मयता से कहानी सुनाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो नो बैग डे था शनिवार, वो भी सफल रहा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस प्रकार से कहानी के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से, जितनी भी अदर एक्टिविटी हैं उनके माध्यम से अपना जीवन है वो सफल बनाएंगे। सबको, आप भी सबको इनको धन्यवाद।